देखो बेटा, आज डाउट क्लास का मतलब ये है कि आपने घर पे क्वेश्चन करके देखे ना, तो आप लेके आए घर से भी ये प्रश्न हमें आए नहीं। और जो भी बच्चे आज ही क्लास में आकर के बैठे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आज का दिन, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, कोई टाइप समझाने वाला नहीं हूँ। केवल आपके डाउट है, सीधा मैं उस डाउट को ही क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप तैयार हो जाएं। पहला प्रश्न लिखें, पहला प्रश्न लिखिए सभी। लिखें, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इस प्रकार के प्रश्नों में आप कैलकुलेट करें। दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा ऑप्शन है 60 और चौथा ऑप्शन है 70। ये 4 ऑप्शन है। प्रश्न रिपीट करूंगा दोबारा से, क्वेश्चन फिर रिपीट कराओ मैं। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान देना भाई, वस्तु को बेचा कितने में गया है, बढ़िया से समझना आप प्रश्न को। यह आपको दे रखा है विक्रय मूल्य, आपसे कहा है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, लेकिन एक बात भी बोली है कि जितना क्रय मूल्य है ना उतना प्रतिशत लाभ होना चाहिए। मतलब क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपए। अगर मैं 40 रुपए में खरीद करके और 75 में बेचूंगा तो लाभ कितना होगा बताओ? कितना लाभ हुआ? और लाभ बटा में क्या आता है हमेशा? क्रय मूल्य गुणा में 100। जब मैंने इसको हल किया, हल करूंगा तो क्या आएगा? 175 होता है क्या? बट्टा में क्या है? 2 का भाग देंगे तो आएगा 8 दूनी 16, मतलब 87.5% का लाभ। अब आप देखें, अब आपको बात समझ आएगी। उसने क्या बोला था कि जितना क्रय मूल्य है ना उतने प्रतिशत ही लाभ होना चाहिए। मैंने क्रय मूल्य मान लेता हूं कितना, 40, तो लाभ भी कितना प्रतिशत होना चाहिए था? 40% ही लाभ होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना है? 87। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। अगर मैं क्रय मूल्य मान लेता हूं 50 रुपए, क्रय मूल्य क्या मानू मैं? विक्रय मूल्य कितना है? 75 रुपए। तो देखो लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है, इसका लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। करूंगा तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 25 दूना, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? देखो लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, और क्रय मूल्य भी कितना है। तो बात सिद्ध होगी ना कि जितना क्रय मूल्य उतना ही क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 50, 2 नंबर ऑप्शन। समझ आ गया? ऐसा एक और प्रश्न भी आपने भेजा है क्या इस प्रकार का, या सेम ही है वो? एक मिनट, ऐसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। लिखो, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से, लिखना सभी बच्चे क्वेश्चन लिखें। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई।
क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन इसके लिए भी आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है 30 या 70 रुपए, 30 रुपए या 70 रुपए। दूसरा ऑप्शन है 35 रुपए या 60 रुपए। आंसर एक बार बोलना मत। तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको 45 रुपए और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा 45 के बाद 50 रुपए। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, सारे करो, शाबाश, निकालो आंसर सभी। कल आप में से कौन उपस्थित नहीं था क्लास में? कल आप छुट्टी पे थे, आप भी छुट्टी पे थे, आप भी नहीं आए थे। कॉल मैसेज किया करो बेटा, नहीं आना हो ना बताया करो थोड़ा कॉल करके कि हम आज नहीं आ पाएंगे, किसी कारणवश हमें अनिवार्य या जरूरी काम हो गया। क्या आंसर आ रहा है बोलो? मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए वस्तु को कितने में खरीदा, इधर से शुरू करता हूं ऑप्शन में, ठीक है। अगर मैं 50 रुपए में वस्तु खरीद करके बेचना कितने में? 21 में। बताओ हानि कितनी हुई? बोलो कितनी हुई? हानि क्रय मूल्य पे होगी, गुणा में काट दिया 50 दूनी 100, 29 दूना, बोलो तो हानि कितने परसेंट की हुई? खरीदा कितने में था? संख्यात्मक मान बराबर तो नहीं है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 45 खरीद करके 21 में बेचेगा तो हानि कितनी होगी? देखो 24 की हानि। हानि किस पे होगी? 45 पे, गुणा में हल करोगे तो इसके बराबर नहीं आएगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं अपने। अगर 30 रुपए खरीद करके और 21 रुपए में बेचेगा तो बताओ कितनी हानि हो रही है? 9 की हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य, गुणा में 0 से 3 दिया 10 दिया, हानि कितने परसेंट की हुई? ये तो चलो सही है, 30 रुपए का था तो हानि भी 30% की हुई। यहाँ और देखते हैं 70 सही है क्या? अगर 70 में खरीद करके 21 में बेचेगा तो हानि कितनी होगी? देखो 49 की हानि किस पे होगी? 70 पे, गुणा में 0 से 0, 7 7 10 7 70%। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। समझ आया? कर लोगे ऐसे प्रश्न? ओके, एक डाउट क्लियर हो गया है, दूसरे डाउट पे चलते हैं आगे। टाइप, ये तो टाइप ही था, एक बच्चा एक टाइप वो करवा दूंगा, कोई बात नहीं। लिखो दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, क्वेश्चन नोट करे हो क्या? कर लो नोट। लिखो क्वेश्चन। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 में बेचने पर, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 में बेचने पर एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% का लाभ और दूसरे पे 10% की हानि होती है। दूसरे पे 10% की हानि होती है।
पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था, आपको याद हो तो बताया ना ऐसा क्वेश्चन। हाँ, मैंने आपको बताया था जब दोनों वस्तुओं को बराबर मूल्य में बेचने की बात करें, दोनों वस्तुओं को बराबर मूल्य में बेचने की बात करें और आपसे पूरे सौदे में लाभ हानि प्रतिशत की बात करें, तो देखो पहले 10% की हानि हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, फिर 10% का लाभ हो रहा है तो क्या लिखेंगे, बट्टा में 100। 2 जीरो से 11 9, 100 से कितना कम है, 1% की क्या हो जाएगी हानि। सौ से कम है तो हानि है, और इस प्रकार के प्रश्नों में कम ही आएगा हमेशा। कितना कम आएगा वो आपने देखना। फिर इनका जो नया टाइप में आपको बताने वाला था, जो एक टाइप रह गया था, उसी टाइप का क्वेश्चन और इनका डाउट है, तो इसी डाउट को करवाते हुए मैं इस टाइप के 2-3 प्रश्न आपको करवा दूंगा। लिखो, किसी वस्तु को, ये नोट कर लिया आपने, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना उसको 750 रुपए में बेचने पर लाभ हो, जितना उसको 750 रुपए में बेचने पर लाभ हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को हल करने के 2 तरीके होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, फिर आपको थोड़ा सा जान दो। आपसे कहा है कि किसी वस्तु को 540 में बेचा गया, कितने बेचा गया, और उसके बाद कितने में बेचा गया, 750 में बेचा गया। वो कह रहे हैं कि जितनी हानि होती है उतना ही क्या होता है, इसके बीच में कोई क्रय मूल्य आएगा, वो क्रय मूल्य कितना आएगा। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 540 प्लस 750 बट्टा में क्या कर देंगे 2, जोड़ो कितना आएगा 1290, और बटा 2 करेंगे तो क्या आएगा 645। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब आपसे ये कहा जाए कि जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, जब लाभ और हानि बराबर हो। क्वेश्चन आगे मैं अभी एक दो क्वेश्चन करवाने के बाद आपको थोड़ा अलग तरीके का प्रश्न देने वाला हूं, उस टाइप का प्रश्न आ जाएगा, फिर आप ये तरीका नहीं लगा सकते। इसलिए मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, आप उस तरीके को फॉलो करेंगे। ओके, बोलो ओके, बोलो। आपसे कहा कि 540 में बेचने पर, ये बीच में कोई क्रय मूल्य है, यहाँ पे पता नहीं कितना है, उतनी हानि होती है जितना इसको 750 में बेचने पे क्या होता है, लाभ। उतनी हानि मतलब अगर 1 रुपए की हानि होगी तो लाभ भी कितना होगा, 1 रुपए का होगा। बात समझ आई। अगर वो बोल दे कि जितनी हानि होती है उससे दुगुना लाभ होता है, फिर हम क्या करते हैं, 1 रुपए हानि होती है तो दुगुना लाभ, यहाँ लाभ कितना हो जाता, 2। बात समझ आ गई आपको क्या इतनी, बोलो रे। कोई समस्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूं, इसके बाद में आपको करना होगा, आपके टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन डाल दिए मैंने। पता चला आपको, कैसे पता चलेगा, टेस्ट हुआ ही नहीं आपका। अरे ये तो पता है टेस्ट है आपका, हो सकता है कल हो या फिर सोमवार को, देखते हैं। आज ये कंप्लीट हो गया तो मैं कल ही टेस्ट ले लूंगा, अगर कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए तो फिर कल पूरा करके सोमवार को टेस्ट, कोशिश है कि कल ही टेस्ट हो आपका, सोमवार से नया करेंगे, ध्यान दो। अब यहाँ से बढ़िया आप इस चीज को समझिएगा सभी, ठीक है ना। यहाँ से आपको बढ़िया से इस चीज को समझना है। जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे ना, उनके लिए भी ये बिल्कुल नई बात बता रहा हूं मैं। ऐसे न समझें कि टॉपिक पहले हो गया है अब हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आप देखिए कि इन दोनों के बीच में ये अनुपात आ गया,
लाभ। आप देखो इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर देखना, हमेशा देखना है आपने, हर प्रकार के, चाहे अनुपात कुछ भी हो, अंतर देखो कितना है, कितना है। अरे 750 में से 540 घटाना है, घटाओ फिर, बस बेटा क्रैक ही है 200। समझ आई बात आपको? अंतर कितना आया? 210। आप क्या करोगे, यहां से लेकर के यहां तक कुल अनुपातों का कितना अंतर है, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। अगर आप चाहे तो ये लगा दो गुणा में, चाहे ये लगा दो, ये लगाओगे तो पता चल जाएगा कि हानि कितनी हुई, अगर ये लगाओगे तो पता चल जाएगा लाभ कितना हुआ। कोई भी आप लगा सकते हो, मैं ये लगाता हूं एक, इसको काट देंगे, कितना आएगा, कितना आएगा? 205 ही आएगा। 205 एकम, सॉरी 105, 105 रुपए का क्या हुआ? अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप बुद्धिजीवी है सभी। आपको पता है कि 750 रुपए में कोई वस्तु बेची गई, उससे लाभ कितना हुआ? 105। तो खरीदी कितने में गई होगी? तो 750 में से क्या कर देंगे, 105 माइनस कर देंगे, क्या आएगा? ये इस प्रश्न को करने का सही तरीका है। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर याद रख सके तो याद रख लेना, अगर आपसे ऐसे कहना जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है, फिर आप डायरेक्ट जोड़ करके 2 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। लेकिन जब कंडीशन थोड़ी चेंज कर दे, वो कहे कि लाभ दुगना हो रहा है, हानि आधी हो रही है, ऐसा कुछ बोल दे, फिर आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। इस तरीके का एक सवाल और बताता हूँ मैं आपको, मुझे पता है आपके दिमाग में अभी पूरा घुसा नहीं है, सही है ना? तो और लिखो एक क्वेश्चन, किताब के परखचे उड़ा रखे हैं। आप ईमानदारी से वैसे भी आंसर निकालना और ऐसे भी करके देखना, सभी ईमानदारी से करके देख लेना, समझ आए तो, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा दोबारा से, ठीक है? लिखो क्वेश्चन, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है, 550 में बेचने से उतनी हानि होती है। 850 में बेचने से जितना लाभ होता है, 500 रुपए में बेचने से, सॉरी 550 में बेचने से उतनी हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 800, दूसरा 550। दोबारा बोलूं, किसी वस्तु को 800 में बेचने से जितना लाभ होता है, 550 में बेचने से उतनी ही हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आगे तो पढ़िए चेयर, आगे आ जाओ। सभी का क्या आएगा? 675 आएगा। आपको मैंने एक तरीका तो ये बताया, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, किया आपने? दोनों को जोड़ा, कितना आया? आपसे कहा है कि भाई 800 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है ना, 550 में बेचने से उतनी क्या होती है, तो इसका कोई ना कोई क्रय मूल्य रहा होगा। इन दोनों के बीच का अनुपात बराबर बोल रहे हैं ना वो, तो 1 अनुपात 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 1 की हानि हो रही है, ठीक है?
समझ लो बेटा ढंग से, बढ़िया से देख लो। आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये समस्या आएगी कि पेपर में बैठे होगे और पंखा ना देखना पड़े, इसलिए अभी ध्यान दे लो। उसको उठाओ। पाकिस्तान ना बढ़ जी पर ना सो जाते हो क्या क्लास में? से खो जाते हैं कहीं तो पता नहीं सपने में कहाँ डूबे रहते हैं। कुछ को तो ऐसे लग रहा है कि एक गाड़ी है फॉर्च्यूनर, उसमें बैठे हैं, फूल से सजी हुई है, हैं 5-7 गाड़ी आगे चल रही है, 5-7 गाड़ी पीछे चल रही है, ऐसे। जिसके साथ थोड़ी बहुत भी जानकारी है ना, वो भी सामने आकर के दूल्हे वाली ड्रेस में आप बैठे हुए हो और वो धक्के से आकर के आपके सामने और डांस कर रहा है आपको दिखाने के लिए कि मैं नाच रहा हूं तेरी शादी में, देख ले। आप खुश हो रहे हैं, दूसरे आपको कह रहे हैं कि भाई अभी भी वक्त है, सोच ले, बाद में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप तो आप हैं। ध्यान दो बेटा, समझ आ रहा है क्या जो बता रहा हूँ? शादी वाली बात की कह रहा हूँ। आपको क्या दिक्कत है? समस्या लड़कों की होती है बेचारों को। बताया ना मैंने आपको, कई बार बोलता हूँ, छोरी रोए गेट ताई, छोरो रोए ठेठ ताई। सही है बात ये? अभी नहीं पता चलेगा आपको, एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ते हैं हर चीज के, तब पता चलता है। देखो ध्यान दो, आप देखो इनके बीच का अंतर देखो कितना है, बोलो क्या अंतर? इनसे फोन खा गयो छोरा तो किंग फोन आ ठीक है भाई जी, कर ले, चुप हो जाओ सारे भाई, आवाज नहीं जानी चाहिए बस। के क्यों तू की बोले को नहीं, इसको के कह दियो तन की, तू चुप हो गया बेटे है? देखो अंतर देखो कितना है, 200 250 का। यहाँ अंतर का मतलब इन अनुपातों को जोड़ना होता है, ध्यान रखना, जोड़ना है अनुपातों को, जोड़ो दोनों को, 2। लाभ ज्ञात करना है तो 1 लगाओ, दोनों में एक सेम ही है तो 1 लगा दो। ये क्या आ जाएगा? इसका मतलब 125 रुपए का लाभ हो रहा है। अब आगे ध्यान देना, इसके बाद यहां तक तो कर लोगे, आगे देखो वो कह रहे हैं कि 800 रुपए में जब बेचा ना तो उसको 125 का लाभ हुआ। ये आप 800 रुपए की कोई वस्तु बेचने जा रहे हैं, आपको 125 का लाभ हो रहा है, तो आपने खरीदा कितने में होगा? जितना लाभ हो रहा है उतना कम में खरीदा है, तभी तो लाभ हुआ आपको। तो कम में खरीद के ज्यादा में बेचा आपने, तभी लाभ हुआ है। कम में खरीदा, कितने कम में? 125 कम में 125 कम कर दो, क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 675। समझ आई बात आपको क्या? लिखो क्वेश्चन एक और। क्वेश्चन मैं चेक करता हूं अभी, इस टाइप का 1-2 प्रश्न और देके फिर उन पे आते हैं वापस अपने। लिखो, किसी वस्तु को 1000 में बेचने, किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, जितनी हानि होती है 1600 रुपए में बेचने पर, 1600 रुपए में बेचने पर उससे दुगुना लाभ होता है। किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है 1600 रुपए में बेचने पर उससे दुगुना लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालो, सभी विद्यार्थी आंसर निकालो इसका। अब आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा, अब उस तरीके से नहीं होगा, जोड़ के 2 से भाग देने वाला नहीं पड़ेगा। करो शाबाश सारे करो। कितना आ रहा है? 1200 रुपये आ रहा है क्या आंसर? है?
1200। आगे भी गोले लगा रखे आपने, वो भी बताने हैं क्या अभ्यास प्रश्न के अंदर? इतनी है फिर इधर तो। देखो बेटा, ध्यान दो, सामने देखो सारे। आपसे कहा है कि किसी वस्तु को, कितना आंसर आ रहा है बताओ? 1200 आंसर आ रहा है। सभी का आ रहा है क्या आंसर? 1200 आ रहा है सभी का। आपसे कहा किसी वस्तु को पहले कितने में बेचा? 1000 में। फिर कितने में बेचा? 1600 में। आपसे कहा है कि इसका कुछ क्रय मूल्य हो सकता है, यहाँ पे लिख दूं मैं। 1000 रुपए में बेचने पे जितनी हानि होती है, मान लो 1 रुपए की हानि होती है, उससे दुगुना क्या होता है? लाभ। तो लाभ क्या हो जाएगा? 1 का दुगुना 2 हो जाएगा। तिगुना भी बोल सकते हैं, तिगुना बोलता तो वहां क्या कर देते। अब आप देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 600। बट्टा में इन दोनों का योग लगा दो, 2 और 1। ज्ञात क्या करना चाहे तो 1 लगाओ चाहे 2 लगाओ, फिर भी आंसर आ जाएगा। अगर आप गुणा में 2 लगाते हैं तो लाभ कितने रुपए का हुआ वो आ जाएगा। अगर आप गुणा में 1 लगाते हैं तो हानि कितने रुपए हुई वो आ जाएगी। ठीक है ना? तो क्या लगाऊं गुणा में? 3 दूनी 2 दूनी, इसका मतलब 400 रुपए का क्या हुआ? 1600 में बेचने से 400 का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में था? कितने में? 1200। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? ये टाइप रह गया था, मैंने करवाया नहीं था आपको, अब करवा दिया है आपके डाउट देख करके। अब कुछ और क्वेश्चन है डाउट वाले, देखें। लिखो लिखो, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य, ये 9180 है क्या? 9 बना रखा आपने बड़ा सा, देख 9180 है, चेक करना। है? प्रत्येक का मूल्य 9180 रुपये है। एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है। दोबारा बोलो, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 रुपये है। जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 रुपये है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उस तरीके से नहीं आएगा ये 108 गुना।
ध्यान दो, किया क्या आपने किसी ने? आपसे प्रश्न पूछा गया था कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपये है। देखो पहली वस्तु कितनी है, 9,180 रुपये की बेची। बेचिस का मतलब विक्रय मूल्य, बटा में भी क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। और कितना लाभ हुआ इसको, 8% का, तो बटा में क्या लगाएंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुणा में क्या आ जाएगा, 9180 की बेची है इसने, तो खरीदा कितने में होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। करो इसको हल करो, कट रहा है क्या, देखो किसी 3 से कट जाएगा ये, 3 तिया 9 और 6 3 18, 3 तिया 9 और 6 3 18, 4 से कट जाएगा, 9 चौके 36, 7 चौके 28, बच के 2 26, 4 6 24, बच के 2 4 5 20, फिर कट जाएगा 9 एकम 9, 8 9 72, 4 9 5 45। इसका मतलब 4500 रुपये में वस्तु को, सॉरी हाँ 8500 रुपये में वस्तु को खरीदा गया था। पहली वस्तु कितने में खरीदी थी, 8500। इसी प्रकार दूसरी वस्तु भी कितने में बेची है, 9180। 9180 में बेची है, मतलब विक्रय मूल्य, तो बटा में भी क्या आएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या है बताओ, अब की बार क्या हो रहा है, 15% का हानि हो रही है, तो बटा में आएगा 85 गुणा में 100। सत्रह से काट दें इसको, 17 5 17 5 85, क्या बचा 6, 17 चौके 68 0। फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5 108, 108 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,800। बात समझ आई। उसका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया दोनों वस्तुओं का, देखो दोनों वस्तु कुल कितने में खरीदी उसने, 8 और 5 13, 8 और 1 9, 19,300 में। और कुल बेची कितने में, देखो 18,360, क्या ये आएगा, देखो 0 8 8 16 3 18,360। खरीदा उसने 19,300 में और बेचा उसने 18,360 में, तो हानि हुई कि लाभ हुआ, हानि हुई, क्या लाभ हुआ, हानि हो रही है ना। 19,000 में खरीद के 18,000 में बेच रहे तो हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है देख लो, है 340, 940 की हानि, यही पूछा आपसे, यही आपसे पूछा गया, ठीक है। इसका एक और तरीका भी, उस तरीके से करके देखें अपने, देखो आपसे क्या है, पहले तो 15% की हानि हो रही है क्या, तो 85, बाद में क्या हो रहा है 8% का लाभ हो रहा है, तो 108 बटा में 100। इसको हल करें आप, कितना आएगा, 85 को 108 से सब विद्यार्थी गुणा करें, 85 गुणा 108 करें सभी विद्यार्थी, कितना रहे 91। जब गुणा किया तो आया 9180, बटा में 2 0 है तो 2 छोड़ के, अब देखो 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, कितना कम है 8 पॉइंट। इसका मतलब उसको कुल 8.20% की क्या हुई है, हानि हुई है। ये बात समझ आ गई आपको, कुल हानि कितनी हुई, समझ आ रही है क्या बात आपको। दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, शॉर्ट तरीका इसका भी, अपने ऐसे करते हैं ना, पहले जितनी हानि है तो कम कर दो, लाभ है तो जोड़ दो, बटा में एक बार 100 लगाओ, जितना कम आया उतनी हानि हुई, ये पता चल गया।
8.20% की हानि हुई, लेकिन कितने में बेचने पे विक्रय मूल्य दे रखे है ना, प्रत्येक को 9180, तो कुल कितने में बेचा 18,360, कुल 18,360 विक्रय मूल्य, तो बटा में भी विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य क्या है 91 पॉइंट, हमें हानि पूछिए कितनी हुई, तो हानि हुई कितनी है 8.2 या 8.20, 2 छोड़ के पॉइंट है, 2 छोड़ के पॉइंट कट जाएगा, ये आ जाएगा 918 एकम, 918, 918 दूना 1836, कितना आया था पहले 1640 आया था क्या पहले, पहले कितना आया था 940 आया था क्या पहले, ये तो ऑथेंटिक तरीका है, इससे तो होगा ही होगा, उससे भी होना चाहिए। जीरो 10 में 6 गया 4, इसमें से माइनस किया तो कितना आया था, दोबारा करके देखते हैं। 0 में से 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 2, 12 में से 3 गया 9, 940 आएगा ना यार, 1640। कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा देखना, सही है करके देखना, उस तरीके से होना चाहिए, नहीं हो तो फिर ये तो है ही, ठीक है, होना तो वैसे भी चाहिए। एक और क्वेश्चन है, इनका डाउट देखो भाई। अच्छा, एक जिनका डाउट है उनको समझ आना जरूरी है, भी जिनको मिला ही नहीं क्वेश्चन, कभी जिंदगी में देखा ही नहीं ऐसा प्रश्न, वो घबराए नहीं इसको देख के। एक और लिखो मनीषा, अरे ये तो इजी है, इस तरीके से तो कर ही सकते हो आप। विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात कर लो, इधर विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात कर लो, कुल कितने में बेचा है कितने में खरीदा है, तो लाभ हानि कितनी हुई पता चल जाएगा। इजी तो बात है बिल्कुल। लिखना है क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के, लिख रहे हो क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर T% लाभ पर सामान बेचता है। क्रय मूल्य के ऊपर T% लाभ पर सामान बेचता है, लिख लिया। और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन तोलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन तोलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत, उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है। कुल लाभ 40% है, तो T का मान ज्ञात कीजिए। तो T का मान ज्ञात कीजिए। तगड़े तगड़े प्रश्न है। ये क्वेश्चन किसके हैं डाउट, आपके? कर दे गगन, चक दे पत्ते। अभी पार्टी मिलने वाली है आपको, जितेंद्र जी सर पार्टी करने वाले हैं अभी, खुश हो जाओ। तो किस चीज की पार्टी तो बताएंगे आपको, थोड़ा धैर्य रखें। पार्टी होगी, लाइट चली गई, आप ऐसे सोचो है गुरु जी झूठ बोला। आंसर निकला क्या उस प्रश्न का?
आंसर कितना आएगा उसका? 12। कट नहीं रहा क्या? देखो बेटा ध्यान दो, देखो सभी ध्यान दो। आपसे कहा है कि उसने 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग किया। एक बात तो ये पता है आपको, आप ऐसे तो लिखते हो कि तोलना तो कितना था 1000 ग्राम, लेकिन तोला कितना उसने 800 ग्राम। ठीक है, उसने कुछ लाभ पर बेचने का दावा भी किया है, ये है ना। तो मैंने आपको बताया जितने प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचने का दावा करे वो कहां लिखेंगे हम? यहां लिखते हैं ना। लाभ कितने पे बेचा? तो T% लाभ पे बेचा, ये तो ज्ञात करना है। अच्छा, इसको हम क्या मानते हैं? क्रय मूल्य मानते हैं। और इसको हम क्या मानते हैं? और इस पे कितना लाभ हुआ उसको? 40%। आप देखो कि 800 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है, मतलब बट्टा में क्या आएगा? 100। आवाज नहीं आ रही अभी भी आपकी? कितने बुद्धू हो आप? मैं ऐसे बोल रहा हूँ 800 रुपए क्रय मूल्य, बट्टा में आपकी सभी की आवाज एक साथ आनी चाहिए, गुरुजी बट्टा में क्रय मूल्य का मतलब 100 आएगा। अब भी बुद्धुओं की तरह बैठे हुए से मूर्खों की तरह। ये बात बेसिक बात है, पहले दिन से समझा रहा हूं, अभी तक ये नहीं पता चला? गुणा में ज्ञात क्या करना आपने? 40% लाभ, तो क्या आएगा? 140। 2 जीरो से 14 को 8 से गुणा करो, क्या आएगा? पक्का 1120 आएगा यहाँ? इतनी बात समझ आई आपको? अब देखो 1000 ग्राम की जगह उसने क्या लिखा है? 1120। तो कितने प्रतिशत लाभ पे बेचने का दावा किया? आप देखो कितना कितना फायदा हो रहा है इसको, कितना फायदा हो रहा है, और किस पे फायदा हो रहा है? 1000 पे, गुना में 100। 2 जीरो से 1 जीरो से, तो कितना लाभ? यही आपसे पूछा है कि कितना अधिक, तो 12% लाभ पर बेचने का वो दावा कर रहा है, ये आपसे पूछा गया। बात समझ आ गई आपको क्या? फिर से देखो, एक और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है पर लिखना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, लिखो। इस क्वेश्चन का आंसर आया नहीं गगनदीप? बताया नहीं था। और किसने निकाला था इसका आंसर पहले? एक ही तरीके से कैसा भी प्रश्न आ जाए सेम, तभी तो मैंने ये तरीका बताया आपको। इस तरीके से हो रहे हैं सारे के सारे सवाल, हो रहे हैं ना। बस जो तरीका आपको बताया जाए उस तरीके को फॉलो करते जाओ, आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, गलती नहीं होगी आपसे। क्वेश्चन लिखिए भाई। जिन बच्चों ने अब तक लाभ आने के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं वो प्लीज जा करके यूट्यूब पे क्लास से डाली हुई है, वहां से लाभ आने का 1 नंबर चैप्टर शुरू करके पहली क्लास से 5-6 क्लासें हो गई है, उसके अंदर सारी लगा लेना एक एक करके, ठीक है ना। पहला टॉपिक आपका बढ़िया कवर हो जाएगा, तो आगे के टॉपिकों में समस्या नहीं आएगी। फिर लिखो क्वेश्चन। एक दुकानदार ने गेहूं 20 रुपए प्रति किलोग्राम, एक दुकानदार ने गेहूं 20 रुपए प्रति किलोग्राम, एक दुकानदार ने गेहूं 20 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल 80 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदा। चावल 80 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदा, लिख लिया। उन्होंने 80 किलोग्राम गेहूं, उन्होंने 80 किलोग्राम गेहूं 22 रुपए प्रति किलोग्राम, उन्होंने 80 किलोग्राम गेहूं 22 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 किलोग्राम गेहूं, उन्होंने 80 किलोग्राम गेहूं 22 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 किलोग्राम गेहूं 21 रुपए प्रति किलोग्राम, 20 किलोग्राम गेहूं 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। लिख लिया इतना? 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, लिख लिया। फिर लिखो इसके अलावा उन्होंने, इसके अलावा उन्होंने 40 किलो चावल, इसके अलावा उन्होंने 40 किलो चावल 95 रुपए प्रति किलो, 95 रुपए प्रति किलो
और 60 किलो चावल, और 60 किलो चावल, नमस्ते पूजा मैडम, और 60 किलो चावल 93 रुपये, 60 किलो चावल 93 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा। ये टाबर तो है गुरुजी, लास्ट में जानता जानता शुरू वाली बात ही भूल गया। 60 किलो चावल 93 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा। इस पूरे सौदे में उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए है इजी बिल्कुल। लास्ट वाला, लास्ट में क्या बोला मैंने भूल गया मैं तो। 60 किलो चावल 93 रुपये प्रति केजी की दर पे बेचा। इस सौदे में उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात नहीं करना, केवल लाभ ज्ञात करना, कितने रुपए का हुआ। सर अभी बताओ सर, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सस्पेंस। ये पानी कौन लेके, क्यों ले, ये लाड़ कौन के आपको मिला के क्या करेंगे? मिलाने का मतलब विटामिन डी वगैरह कोई खुद के लिए मिला के लाई हो कि मैं पी जाऊं। इस क्वेश्चन के बाद हाँ सीधा लाभ बताना है। कितने रुपए का, 2300 रुपये है। हंसा ही तो जोर लगा के जान निकल रही तेरी। ध्यान दो बेटा, देखो किया, एक सेकंड। हेलो हेलो नमस्कार, ठीक है क्लास में था मैं यार, 10 सेकंड। हाँ ठीक है। देखो क्या बोला गया आपसे, आपसे कहा है कि एक व्यक्ति ने, पहले कितने चावल की बात कर रहा है, वो चावल कितने हैं बोलो जल्दी से, कितने किलो चावल बेचे उसने, 80 किलो चावल किस भाव से बेचे या खरीदे, खरीदा है, किस भाव से खरीदा, थारे भरोसा नहीं जे कोई बरात चढ़ जाए तो चढ़ी जाए। मैं तो ठेके निहाल करोगा तो वो तो दिखे ही है फिर। एक दुकानदार ने 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदे। चावल तो खरीदा 80 रुपए और गेहूं खरीदी उसने, गेहूं खरीदी उसने। अब अगर अपने को ये पता चल जाए ना कि चावल है कितने तो उसको गुणा कर देंगे कुल कितने रुपए लगे, और ये पता चल जाए गेहूं कितनी है तो उसको इससे गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा। बात समझ आई। लेकिन देखो आगे, उसने 80 किलो चावल, देखो 80 किलो चावल उसने 22 रुपए प्रति केजी के भाव से, ध्यान दे लेना सभी, कोई देख लो इधर ढंग से, और 20 किलो गेहूं 21 रुपए के हिसाब से। फिर इसके अलावा उसने 40 किलो चावल और खरीदे, ये किस भाव से, 40 किलो चावल 95 रुपए प्रति केजी। चावल ये क्या, ठीक है। 80 किलोग्राम गेहूं, अच्छा ये 80 किलोग्राम गेहूं है ना, इसको अलग अलग लिखो। 80 किलोग्राम गेहूं किस रेट से खरीदी उसने। अरे क्वेश्चन देख के क्या आप बता नहीं सकते क्या, थोड़ा इतना कैसे इंसान हो रहे आप। मैं क्वेश्चन आप बोलो, थोड़ा खुद की बातें लगे हो आराम से बेटे, मेरे को कोई ज्यादा चाहिए क्या।
क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ, आप तुरंत साथ साथ में बताते जाओगे क्या चीज है। मैं खुद ही क्वेश्चन देख रहा हूँ, खुद ही वहां लिख रहा हूँ, तो फिर आपका क्या काम है। दोबारा देखो, एक दुकानदार ने 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं खरीदे क्या, तो गेहूं की जगह मैंने सही लिखा है 20 रुपए। फिर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, 80 रुपए के हिसाब से चावल खरीदे। ये कुल आपके पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और लाभ तभी तो बता पाओगे, हानि और लाभ, जब आपके पास कुल विक्रय मूल्य होगा। फिर उसने आगे बोला है, उसने 80 किलोग्राम गेहूं, गेहूं कितनी 80 किलोग्राम गेहूं 22 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा, ठीक है। और 20 किलोग्राम गेहूं, फिर कितनी 20 किलो गेहूं 21 रुपए प्रति केजी की दर से ये बेच दिया। इसके अलावा उसने 40 किलो चावल, चावल कितने 40 किलो चावल 95 रुपए प्रति केजी, दोबारा लिख लेंगे 95 रुपए प्रति केजी। और 60 किलो चावल क्या रेट है 93 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिया। ये समान है सारा बस। देखो चावल कितने हो गए 40 और 60 कितने हो गए, चावल तो है 100 किलो, और गेहूं 80 और 20 कितने हो गए 100। आप देखो कि कुल उसकी जेब से लगे कितने, चावल के कितने रुपए लगे उसके 8000, गेहूं के कितने लगे 22 किलो और 21 किलो है नहीं, सही है क्या, ठीक है। क्रय मूल्य कुल कितना हो जाएगा 8000 और 2000, देखो कितना हो गया 10,000 क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य भी चाहिए। आप देखो 40 किलो वजन है, 95 रुपए के भाव से कितने रुपए का हो गया बताओ, गुणा करना 38 आएगा क्या, 4 5 20 0 और 9 चौके 36 और 2 38, ठीक है। 60 किलो 93 रुपए के भाव से क्या हो जाएगा 6 3 18 और 9 6 54 और 54 और 1 55, 5580 रुपए। चावल कुल कितने रुपए में बेचा उसने, देखो 0 8 8 और 5 13 5 और 3 8 और 1, चावल उसने बेचा 9380 रुपए का। गेहूं कितने की बेची 8 दूनी 16 और 1 1760, तो ये हो गए, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 420 रुपए ये हो गए। 0 8 7 और 4 2180 रुपए की बेची गेहूं। तो कुल कितने का बेचा सामान उसने टोटल 2180, इसमें जोड़ देते हैं 0 8 8 16 4 1 5 9 2 11 और 1, कुल उसने बेचा कितने में 12560 का, खरीदा कितने में था 10,000 का। लाभ कितना 11 आएगा क्या, हाँ 9 2 11, तो कितने का लाभ हुआ देखो 10,000 का खरीद के इतने का बेच रहा है, लाभ बताओ कितना हुआ। अरे 11,560 में से 10,000 घटाओ क्या बचेगा 1,500, ये इस प्रश्न का आंसर है 1560, ठीक है। दोबारा देख लेना घर जाके इस क्वेश्चन को, नहीं समझ आए तो, ठीक है ना। खुद का दिमाग थोड़ा बहुत लगाते नहीं हो आप, दूसरे पे डिपेंड हो जाते हो। 1 2 क्वेश्चन और भी आपके ना कल और करेंगे फिर। अरे 2 ही बच्चों के डाउट आए और किसी को डाउट आए नहीं, इसका मतलब है क्या, कल करेंगे फिर, ठीक है।